Hello everyone. Our next topic is assessing reading and assessing writing. First of all, see what is the assessment of reading or reading comprehension. In this topic, we will read about the assessment of reading comprehension. In order to test the reading comprehension of the students, a paragraph is given simply and some questions are asked concerning the paragraph. Okay. मीन्स कि एक जो पैराग्राफ है वो स्टूडेंट्स को पढ़ के सुनाया जाता है या उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसके बाद उसमें से जो है क्वेश्चंस की जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अपने असेसमेंट ऑफ रीडिंग में। सो लेट अस स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग रीडिंग कंप्रहेंशन। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू एक्सप्लेन रीडिंग कंप्रहेंशन इज़ टू पुट अ रीडर इन द पोजिशन ऑफ समवन हु इज़ डिस्पेरिंग लेटर्स एंड वर्ड्स रादर देन कंप्रहेंडिंग अटैचिंग मीनिंग टू दैम। मीन्स कि किसी भी रीडिंग कंप्रहेंशन को एक्सप्लेन करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है कि जो भी रीडर है, ठीक है, तो जो भी वर्ड्स उसमें जो भी लेटर्स बताए गए हैं, बोले गए हैं पैराग्राफ में, तो वो खुद उनकी जगह पे खुद रख के उस चीज़ को सोचकर और फिर समझे और फिर बताए। ठीक है, सिर्फ उसकी मीनिंग के साथ ही उसको जोड़ना ही जोड़े। ठीक है, टू द पॉइंट उसकी मीनिंग्स के साथ भी ना जोड़े। तो उन सिचुएशंस में, रियल सिचुएशंस में वो खुद रख कर उन लेटर्स को, वर्ड्स को पढ़े और फिर जो है उसे वो चीज़ अच्छी तरह से समझ आ सकती है। रीडिंग कंप्रहेंशन इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। नंबर 1 प्रोसेसिंग, मीन्स साउंडिंग आउट द सिलेबल्स टू डिकोड द वर्ड्स। ठीक है। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रीड, व्हाट वाज रीड। एंड थर्ड मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड व्हाट यू ऑलरेडी नो। जो भी आप जानते हैं, जो भी टेक्स्ट में लिखा गया है उसके बीच में कनेक्शंस जोड़ना। अंडरस्टैंडिंग किस तरह से समझा गया है। प्रोसेसिंग में कि उन साउंड्स की, उन सिलेबल्स को किस तरह से उनकी किस तरह से डिकोडिंग की गई है, किस तरह से उन्हें अंडरस्टैंड किया गया है। ठीक है। वोकैबुलरी नॉलेज वर्सेस टेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कह सकते हैं कंप्रहेंशन रीडिंग के असेसमेंट के लिए कि जो वोकैबुलरी की नॉलेज है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली टेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन के साथ जुड़ी हुई है। कैसे? These are two vital elements of reading comprehension. Vocabulary knowledge refers to understanding of individual words. Vocabulary knowledge क्या कहती है कि कोई भी स्टूडेंट्स अलग अलग वर्ड्स के बारे में कितना जानता है, कितना समझता है, उसके बारे में उसे कितनी नॉलेज है। और सिंपली हम सब जानते हैं, इफ़ अ रीडर डजंट अंडरस्टैंड द वर्ड ही इज़ रीडिंग, ही वुडंट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एज अ होल। कि अगर पढ़ने वाले को हर एक वर्ड का मीनिंग इंडिविजुअली नहीं पता है तो वो नेक्स्ट बात है कि उस पूरे पैराग्राफ को नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता। ठीक है। बिकॉज वोकैबुलरी नॉलेज इज़ एसेंशियल टू रीडिंग कंप्रहेंशन। किसी भी कंप्रहेंशन को समझने के लिए वोकैबुलरी की नॉलेज होना सबसे एसेंशियल पॉइंट है। ओके। And after reading the passage, students may be asked to answer questions based on what they read to demonstrate their understanding of the passage. यहाँ हमने बात की कि स्टूडेंट किस तरह से वोकैबुलरी के थ्रू पैसेज को समझ सकता है। ठीक है। और अगर उसे पैसेज समझ आ गया है देन आफ्टर जो टीचर है वो उनसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, उस पैसेज से रिलेटेड। तो ये जो सबसे बेस्ट और इजी वे है स्टूडेंट्स की रीडिंग कंप्रहेंशन को असेस करने का कि जो टीचर्स हैं आफ्टर रीडिंग द पैसेज उनके बाद उनसे क्वेश्चन आंसर जो है पुट करें। और टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर उन्हें निश्चित बात है कि अगर वो पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, तो वो किसी भी तरह से उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। एंड मेथड्स ऑफ असेसिंग रीडिंग कंप्रहेंशन, there are several ways to evaluate a student's reading comprehension skills. You can see नंबर 1 फॉर्मल एंड नंबर 2 इनफॉर्मल। आप देख सकते हैं कि दोनों वेज में क्या डिफरेंस है। जो फॉर्मल है उसमें तो सिंपल है कि रीडिंग पैसेज, जैसे भी हमने बात की, फॉलोड बाय आस्किंग क्वेश्चंस, कि किसी भी पैसेज को पढ़ना और उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस पूछ के स्टूडेंट से उनके आंसर प्राप्त करना। और इनफॉर्मल में है कि दिए गए पैराग्राफ को, जैसे मान लो टीचर ने एक बार पढ़ दिया तो जो बच्चे हैं उसे एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है। या फिर पढ़ने के बाद उसे रिपीट करेंगे इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। मान लो टीचर ने कोई स्टोरी बताई है तो उसे रीटेल करेंगे, स्टोरी को दोबारा अपने वर्ड्स में बताएंगे। कोई पोएम बताई है तो उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो दीज आर 2 डिफरेंट वेज टू असेस रीडिंग कंप्रहेंशन। नंबर 1 इज़ फॉर्मल एंड नंबर 2 इज़ इनफॉर्मल। फॉर्मल रिलेटेड टू रीडिंग passage followed by asking questions, and informal related to retelling, okay, or rereading you can say. There are simple strategies to improve reading comprehension that parents and teachers can employ. ऐसे बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रीडिंग कंप्रहेंशन।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू आस्क क्वेश्चंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग। इसमें आपको अभी हमने पहले बात की थी कि पैसेज के बाद, बट इसमें है कि जो क्वेश्चंस है ये उस पैराग्राफ के पहले भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर टीचर्स अगर बच्चों को उनके बारे में कुछ प्रीवियस नॉलेज है, और रीडिंग करते समय भी पूछे जा सकते हैं और उसके बाद भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स व्हाट दे थिंक द स्टोरी इज़ गोइंग ऑन टू बी अबाउट बेस्ड ऑन टाइटल और कवर। स्टूडेंट से ये पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि जो टाइटल है ये स्टोरी किस तरह से जुड़ा हुआ है। एज यू आर रीडिंग, आस्क स्टूडेंट्स टू समराइज व्हाट दे हैव रीड। उन्हें समराइज करने के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या पढ़ा। सो फॉर एर प्रेडिक्ट व्हाट दे थिंक विल हैपन नेक्स्ट। और एक आधा पैराग्राफ पढ़ने के बाद स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू समराइज द स्टोरी। और पैसेज के एंड में स्टूडेंट्स को स्टोरी समराइज करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। ये तो सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो टीचर यूज़ कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ रीडिंग। एंड अदर एक्टिविटीज़ जो टीचर्स के द्वारा जो है यूज़ की जा सकती हैं, इसके अंदर आ सकता है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। मानो टीचर ने कोई पैराग्राफ बोला तो उसमें से ट्रू फॉल्स की फॉर्म में स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस आइटम्स की फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, वो स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं। उनकी वोकैबुलरी जो है टेस्ट की जा सकती है, ठीक है। कोई भी वर्ड्स देकर उनकी मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं, उनकी स्पेलिंग पुटअप की जा सकती है, ठीक है। शॉर्ट आंसर आफ्टर रीडिंग ऑफ पैसेज, उनसे शॉर्ट आंसर रिलेटेड टू दैट पैसेज वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अदर एक्टिविटीज़ में आ जाएगा रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ रीडिंग। नाउ द असेसिंग राइटिंग। आइए देखते हैं कि जो असेसिंग राइटिंग है उसमें क्या है। टू टेस्ट द राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स द टीचर कैन यूज़ वेरियस मेथड। जो टीचर है बहुत से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो लोअर लेवल होता है, जो जूनियर लेवल होता है, उसमें तो सिंपल रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स वो यूज़ की जा सकती है। लेकिन जो हायर लेवल होता है स्टूडेंट्स का, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़। नंबर 1 इज़ टेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को कुछ सेंटेंसेस दे सकते हैं और उसमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। उनकी राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए। टेस्टिंग वोकैबुलरी, जो टीचर्स हैं उन्हें स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स वो दे सकते हैं लिखने के लिए, उनकी स्पेलिंग्स पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे अपोजिट फॉर्म हो गई, वर्ड्स की अपोजिट फॉर्म हो गई और नंबर्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वोकैबुलरी के लिए यूज़ की जा सकती हैं। जेंडर हो गए या फिर हाईलाइट और अंडरलाइन द एडजेक्टिव हो गई, एडवर्ब हो गया, ठीक है। उनकी जो वर्ड पार है उनको चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज टेस्टिंग द स्ट्रक्चर। टेस्टिंग द स्ट्रक्चर में भी फिलअप्स आ सकते हैं, ठीक है। फिल्म्स में एडजेक्टिव फिल करने के लिए, प्रपोजिशंस फिल करने के लिए ये दी जा सकती हैं। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी टेस्टिंग द स्ट्रक्चर में यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, असर्टिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, ठीक है। और जंबल वर्ड्स मीन्स की मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, रीअरेंज द वर्ड्स, ये भी टेस्टिंग द स्ट्रक्चर में आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ यूज की जा सकती हैं। टेस्टिंग कंपोजिशन। टेस्टिंग कंपोजिशन में द टीचर में नरेट सम इंसिडेंट टू ड्राफ्ट एंड गिव्स कीवर्ड्स टू द स्टूडेंट्स। कोई भी जो टीचर है वो कोई भी इंसिडेंट स्टूडेंट्स को बता सकता है और उसमें से कीवर्ड्स स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए बोल सकते हैं। या फिर जो टीचर है कि कोई पिक्चर स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं और उस पिक्चर के बारे में जो है 10 लाइनें लिखने के लिए बोल सकते हैं, 5 लाइनें लिखने के लिए बोल सकते हैं। इससे इसका मीनिंग है कि जो बच्चे हैं उन्होंने इस पिक्चर को देखकर इसके बारे में क्या समझा, उसे अपने व्यूज़ को लिख के प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी वहाँ यूज़फुल हो सकती हैं। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई स्टोरी दी होती है, उसमें जो कुछ आउटलाइंस दी होती हैं, जो बच्चे होते हैं उन्हें उन आउटलाइंस का यूज़ करके उस स्टोरी को फिल करना होता है, ठीक है। तो ये भी असेसमेंट ऑफ राइटिंग का एक बेटर एग्जांपल है, ठीक है। या फिर कुछ आउटलाइन दी जा सकती हैं, उस आउटलाइन के बेसिस पर जो है बच्चे अपनी स्टोरी खुद तैयार कर सकते हैं, क्लियर। और जो सब्स्टिट्यूशन टेबल हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। आपको पहले भी बताया था सब्स्टिट्यूशन टेबल होती हैं कि 4 या 5 कॉलम दी होती है और हर कॉलम में कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स को हर कॉलम में से एक वर्ड चूज़ करके एट लास्ट एक सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टेस्टिंग कंपोजिशन में, क्लियर। तो ये थी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़
दैट आर रिलेटेड टू द असेसिंग ऑफ राइटिंग। इसमें आप अपने एग्जाम्पल्स पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, और इसे और अपने ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द assessing reading and assessing writing. Thank you.